गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये एक चैप्टर ऐसा है जो हम 7th-8th क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, 10th में भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फॉर्मूलाज बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज होगा। ये मतलब एक अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ इसके जो सूत्र है, जो फॉर्मूले हैं, वो हमें याद होना जरूरी है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज बांट रहे हैं। पहले हम क्यूबॉइड और क्यूब यानी कि घन और घनाभ की बात करेंगे, फिर बाद में हम बेलन की यानी सिलेंडर की बात करेंगे, फिर हम स्फेयर की यानी गोले की बात करेंगे, फिर हम कोन की यानी शंकु की बात करेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड और क्यूब। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, फिर बात करेंगे हम क्यूब की यानी कि घन की। देखो बात आती है क्यूबॉइड के एक डायग्राम की। ये मैंने क्यूबॉइड का एक 3D डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक क्यूब की बात आती है। अब क्यूब का एक मैं 3D डायग्राम बना रहा हूं। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। दोनों में क्या फर्क है देखना, क्यूब की ऑल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ऑल वॉल्स आर इक्वल या आर सेम साइज। इसकी सारी साइड सेम होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये जो ब्रेड्थ है और ये जो हाइट है यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग हो सकती है, दो कोई सेम हो सकती है, ठीक है। इसकी सारे से साइड सेम होती है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्यूबॉइड के सर एग्जाम्पल दो और एक क्यूब का एग्जाम्पल दो। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि माचिस की डब्बी क्यूबॉइड है, कमरा हमारा क्यूबॉइड है, बुक हमारी जो ये बुक है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूब की जो बात करते हैं उसके अंदर हम चौक का डब्बा आता है, उसको एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्यूब के अंदर, जिसकी चारों साइड सेम होती है। क्यूब के अंदर हमने क्या, क्यूबॉइड में हमने क्या बोला, बुक हो गई हमारी, रूम हो गया हमारा, माचिस की डब्बी हो गई, ठीक है। और क्यूब में हमने क्या एक एग्जाम्पल दे दिया, चौक का एक डब्बा ही हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड के हर एक, जैसे 6 सरफेस होती है, इसमें 6 कौन कौन सी होती है, सपोज करो ये क्यूबॉइड मैंने बोली आपको, क्यूबॉइड है ये, इसमें 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। तो इसकी जो 6 एक एक सरफेस की बात करें तो हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल होती है। ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल। क्या बोल रहा हूं मैं, ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल, यानी कि घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। घनाभ का एक पृष्ठ क्या होता है, आयत होता है। इसी तरीके से ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। क्यूब का प्रत्येक पृष्ठ यानी घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसी तरीके से क्यूब की चारों भुजाएं भी समान होंगी। अब बात करते हैं हम इनके फॉर्मूलाज की। इसमें हम जो हमारी 13.1 है, इसके अंदर हम क्यूब और क्यूबॉइड की ही बात कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर वॉल्यूम के फॉर्मूला भी लिख लेंगे, ठीक है। या वॉल्यूम के हम फॉर्मूला बाद में लिखें या एक साथ चलो एक साथ ही लिख लेते हैं हम वॉल्यूम के फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2, ये इसका बता रहा हूँ केवल, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है।
मैंने बताया क्या कि याद रखना उस चीज़ को कि एवरी सरफेस, ईच सरफेस इज रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, बहुत काम देगा अपने को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। फोर वॉल्स यानी केवल 4 दीवारों का। हमने क्यूबॉइड में 6 दीवारें बताई, 6 सरफेस बताई, हम बात कर रहे हैं केवल 4 की। सर आप 4 की क्यों बात कर रहे हो? 4 की सपोज करो अगर मैं एक कमरे की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमरे की 4 दीवारों पर हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो 4 दीवारों के लिए हम 6 तो निकालने नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्ट 4 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सपोज करो मैं कहता हूं मुझे 5 दीवारों पर पेंट करना है, केवल मुझे फर्श पे नहीं करना है, तो मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूं। एक तो 4 का एरिया निकाल लूं, तो ये 4 का आ गया, बच गई सपोज करो रूफ, 4 का निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, बच गया एक कौन सा? रूफ, यानी कि छत। अब मैंने क्या कहा था? ईच सरफेस इज रेक्टेंगल, देन हम क्या करेंगे? उसके अंदर रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर देंगे। एक तो मेथड ये है। यही क्वेश्चन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूं कि 5 दीवारों पर पेंट करना है, तो मैंने 6 का निकाल लिया, अब 1 का माइनस कर दूंगा जो कि क्या है? रेक्टेंगल। इसलिए मैंने कहा ईच सरफेस इज रेक्टेंगल, प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक रेक्टेंगल का होता है। किसका? घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का। ठीक है, और टीएसए का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो हिंदी मीडियम वाले भी साथ के साथ लिखता जाए। अब आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद करना है, तभी आपको इस एक्सरसाइज को करने का मजा आएगा, नहीं तो ये बहुत टफ लगेगी आपको। एक इसकी कैलकुलेशन पर भी आपको ध्यान देना है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना? तो आपके इसमें डायगोनल नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं दे रखा तो इसके ये क्यूबॉइड के हमारे पास 4 फॉर्मूले, 1 2 3 एंड ये थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। अब बात करते हैं क्यूब की। सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए का फुल फॉर्म आपको मालूम चल चुका है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर करके इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर अब 4 वॉल्स का निकालने की जरूरत नहीं है, 4 वॉल्स का निकालेंगे तो 4 इंटू साइड। चलो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, और एक डायगोनल अपने सिलेबस में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हमने इसके क्यूब और क्यूबॉइड के 7 फॉर्मूले। अभी पूरी एक्सरसाइज हमारी इन 7 फॉर्मूलों पे डिपेंड करेगी। तो आइए अब देखो इसकी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 फॉर्मूले याद करने हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको इसी के साथ, ध्यान दें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट यानी कि माप। देखो इसके बिना है ना आंसर अधूरा है। मैं बोलूँ रोहित 40, अरे रोहित 40 साल का है, या रोहित 40 किलो का है, या रोहित 40 पौंड का है, तो 40 बोलने से पता नहीं चल रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैंने जैसे बोल दिया कि रोहित 40 फुट, तो आप क्या बोल दोगे कि रोहित की लंबाई की बात हो रही है। मैं बोल दूंगा रोहित 40 केजी, तो आप समझ जाओगे किसके वजन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यूनिट इस काम में आती है। तो आपको सेंटीमीटर मीटर लगाना जरूरी है ताकि हम पता लगा सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो याद रहे
जब भी हम एरिया की बात करेंगे, जब भी हम एरिया की बात करेंगे यानी कि क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो उसका हमेशा स्क्वायर लगेगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं यानी कि आयतन की, तो फिर लगाएंगे हम या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, यानी कि क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है। हम केवल अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो हम केवल या तो सेंटीमीटर या मीटर। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, तो आप लोग इनको याद रखें ताकि अब हम एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। तो आइए अब हम 13.1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं इसके क्वेश्चन तो सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन सभी क्वेश्चन की हिंट जरूर दूंगा कि आपको करना किस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, हिंट सबकी दूंगा ताकि आप लोग करो, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है, पॉइंटों के अंदर कैलकुलेशन चलती है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जो मैं खुद करा दूंगा, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखो इसके क्वेश्चन मैं बोर्ड पे तो नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं इसके, तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दें। इंग्लिश में बोल रहा हूँ और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो दोनों ही मीडियम आप ध्यान दें। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। अब आप लोग कहोगे सर इसमें तो हमें बताया नहीं कि क्यूबॉइड है कि क्यूब। अरे मेरे भाई, इसमें लेंथ दे दी, इसमें चौड़ाई यानी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। गहराई यानी डीप यानी गहराई, ऊंचाई एक ही चीज़ है। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है तो इसका मतलब ये घनाभ है, क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये घनाभ है। चलो ये क्यूबॉइड है, हमें मालूम चल चुका। अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और वाइडनेस जो है वो हमें मीटर में दे रखी है, लेकिन डेप्थ यानी गहराई जो है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि तीनों डायमेंशन एक यूनिट में होना जरूरी है, या तो तीनों ही सेंटीमीटर में हो या तीनों ही मीटर के अंदर हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर लेते हो, ठीक है। इट इज ओपन एट द टॉप, यानी कि अब उसने कहा कि एक बॉक्स ले तो लिया जिसका ढक्कन नहीं है, ऊपर से वो खुला हुआ है, ठीक है। उसने एक प्लास्टिक बॉक्स लिया तो है जिसके अंदर 6 दीवारें नहीं है, केवल कितनी है 5, क्योंकि छठी दीवार ऊपर से टॉप जो है वो ओपन है, ठीक है। यानी हमें 5 का बात आ गई। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, और उस कह रहा है कि जो प्लास्टिक की थिकनेस या जो मोटाई है वो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम माइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या पूछा, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो क्षेत्रफल बताइए कि उस बॉक्स को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की शीट की हमें आवश्यकता होगी। और दूसरे में पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ शीट इट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। ये कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की रेट 20 रुपये है तो उस बॉक्स को बनाने के लिए कितने रुपए की शीट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहले मालूम तो चले कि कितने मीटर स्क्वायर की हमें बात चल रही है। अगर मुझे मालूम चल जाए कि यहाँ से सपोज करो इस कमरे को नापने के लिए मुझे 10 मीटर लंबी रस्सी चाहिए, तो मैंने कहा जाके 10 मीटर लंबी रस्सी लेकर आओ, तो कहेगा सर 1 मीटर के 20 रुपये है, तो मैं उसको निकाल के कितने रुपये दे दूंगा, 200 रुपये। मुझे 1 मीटर का मालूम चला तब मैंने 200 रुपये दे दिए। अब मुझे यही मालूम नहीं कि कितने मीटर लंबी रस्सी चाहिए, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, कितनी शीट मुझे जरूरत है। यानी मैं सबसे पहले किसको फाइंड आउट करूंगा कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसको 20 से मल्टीप्लाई करके मैं उसको उतने रुपीस दे दूंगा, ठीक है। तो अब पहली बात तो हमें मालूम चला है कि इसके अंदर केवल 5 वॉल्स है, ठीक है। और ये है कौन से शेप का, क्यूबॉइड शेप का। तो क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड की ब्रेथ और क्यूबॉइड की हाइट, ये तीनों हम पता कर लेते हैं। आइए, जैसे कि मैंने लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ये एक क्वेश्चन मात्र ऐसा है जिसको मैं डिटेल में करा रहा हूं, बाकी मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कराऊंगा जल्दी थोड़े। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं क्यों करा रहा हूं, तो ताकि आप लोग कर सकें। वाइड यानी ब्रीथ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स कितनी है, 1.25, और एक ये हाइट ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स
कितनी है 65 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि भाई तीनों एक ही डायमेंशन में होनी चाहिए। अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मीटर में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड में बोला गया 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर हमें किस में लाना है, मीटर में। तो मैंने क्या करा 100 से डिवाइड कर दिया, यानी 0.65 मीटर। मैंने लिखवाया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो अगर 1/100 हो सकता है तो 65/100 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसने कहा 5 दीवारें केवल ऊपर सा खुला है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो 4 दीवारों में एक ऐड करके या 6 दीवारों में से एक माइनस करके। तो मैं 4 दीवारों में एक ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 × H L + B, तो H कितना है 0.65, L कितना 1.5 + 1.25। देखो पॉइंटों वाली प्लस करने में आपको और इंटू करने में ध्यान देना चाहिए। तो ये आएगा 13, कितना आएगा ये, सॉरी 1.3। देखो कैसे 65 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 130, और इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1.3, कितना आ गया 1.3। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। देखो पॉइंटों को प्लस करने के लिए क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, यानी 1.5 और ये 1.25। तो इसको ऐड करेंगे तो 2.75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.75, पॉइंट भूल जाओ एक बार को, इधर से भी भूल जाओ। तो 3 पॉइंट, अब देखो इसको पॉइंट हटाने के बाद आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 और 1 2 और 1 3, तो 1 2 3 डिजिट के बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। 3.575 ये क्या है, एरिया है। तो एरिया में मैंने क्या बताया था, स्क्वायर लगता है, और डायमेंशन किस में है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये 4 वॉल्स की निकली। अब मुझे एक वॉल्स की और निकालनी है। तो सपोज करो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सरफेस, रेक्टेंगल का ही क्यों लिखाया मैंने, क्योंकि मैंने कहा था कि क्यूबॉइड की ईच सरफेस रेक्टेंगल होती है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी 1.5 इंटू 1.25। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 125 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, पॉइंट भूल गया, तो ये आ गया 1875। तो पॉइंट देखो 1 2 3 डिजिट बाद, तो 1.875, तो कितना आ गया 1.875। ये क्या है, एरिया, तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर। तो अब मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस कर लिया, क्योंकि 5 का निकालना है ना। तो टोटल एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, यानी 3.575 प्लस 1.875। देखो पॉइंट वाली प्लस करने में बहुत, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, ये पॉइंट ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट के साइड 3 और पॉइंट के साइड 575, पॉइंट के साइड 1 और इधर 875। तो 5 और 5 10 का 0, 15 1 14 1 5.45, कितना आ गया 5.45। ये अब एरिया है, तो इधर क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो हमें पता लग गया था एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कितनी बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायर्ड है, 5.45 मीटर स्क्वायर। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, आइए। थर्टीन 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.45 मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगर एक की कीमत इतनी है तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू 5.45। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटाया तो 2 0, 1 0 से 1 0 कट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 1090, और ये 10 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट, यानी 109 रुपीज़। यानी उस शीट के लिए कितने रुपए लगेंगे, 109 रुपये लगेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम मैंने किसका एग्जाम्पल बताया था, क्यूबॉइड का, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ
7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, कि हमें रूम्स की वॉल्स को वॉशिंग करना है, यानी वाइट वॉश करना है, सफ़ेदी करनी है, जिसकी रेट हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर 7.5 पर मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले या तो 4 का निकाल के, अब देखो इसमें बात किसकी, फर्श पे तो तुम वाइट वॉशिंग नहीं करोगे, 4 प्लस रूफ 5 पे करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, या तो 4 का निकाल के 1 का प्लस करो, या 6 का निकाल के 1 का माइनस करो, जो आवे उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज ए पेरीमीटर 250 मीटर। देखो ये क्या कह रहा है कि एक मतलब आयताकार छत का जो परिमाप है वो 250 मीटर है। ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर एक फ्लोर है जिसकी माप यानी परिमाप हमें 250 मीटर दे रखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसने कहा है कि 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे रहा हूं। 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से मैं तुमको 15,000 रुपये दे रहा हूं। तो 15,000 रुपये मैं तुम्हें दे तो रहा हूं, तो उसमें मैंने कितना पेंट करवाया तुमसे, मैं 10 रुपये से 15,000 दे रहा हूं, 10 रुपये से 15,000 दे रहा हूं, तो उस दीवार का क्षेत्रफल कितना है, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर तुम 10 मीटर स्क्वायर पर अगर तुम वो कर रहे हो, क्या जैसे इसने कुछ भी बोला है, वाइट मतलब वो पेंट कर रहे हो, अगर तुम 10 मीटर स्क्वायर को पेंट कर रहे हो, ठीक है, उसकी दर से मैंने तुमको 15,000 रुपये दिए। यानी अगर तुम 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कर रहे हो तो 10 रुपये दे रहा हूं, तो 15,000 रुपये देने के लिए तुम्हें कितना पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला इसने, 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर पे स्क्वायर करने के मैं तुम्हें 10 रुपये दे रहा हूं, तो तुम्हें टोटल मैंने 15,000 रुपये दिए। ध्यान देना इस बात पे। तो इस एक तो हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर की क्या दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी कि लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ये तो होता, क्या लिखेंगे, द मतलब आयताकार छत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, हमें कितना दे रखा है 250, जो कि किसके इक्वल हो गया 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई का। ठीक है, एक चीज हमें दे रखा है कि 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे रहा हूँ। तो 2 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये, 3 पे 30, 10 पर 100, ठीक है, 10 पर 100, 20 पर 200, यानी 100 पर 10,000। तो ऐसे कितने पे दे रहा हूँ मैं। तो देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला याद रख लो कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तुम क्या करो, कॉस्ट अपॉन रेट, कि उसके अंदर टोटल लागत कितनी दी तुमने, कितने रुपए से दी, उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। एरिया कभी भी फाइंड आउट करना है। एरिया क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमें कह रहा है कि 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे करने के 10 रुपए दे रहा हूं, तो मैंने टोटल तुम्हें काम करने के 15,000 रुपए दिए। तो तुम्हें बताओ तुमने कितने पर पेंट करा। तो तुम कैसे करोगे कि एरिया फाइंड आउट करना है, तो मेरे को तुमने 15,000 रुपये दिए और मैंने 1 मीटर के तुम्हें 10 रुपये बताए थे। तुमने मुझे 15,000 रुपये दिए और मैंने तुम्हें 1 मीटर के 10 रुपये बताए थे। इसका मतलब ये हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा और सभी लेंथ इसकी मीटर के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो मेरे पास अब ये देखो इसने क्या बोला है। अब क्वेश्चन पढ़ो वापस, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अब एक बात बताओ, मैं जानता हूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू हाइट L प्लस बी, यही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है? 1500। अब देखो 2L प्लस बी, 2L प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 250। तो H इंटू 250, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 1500 अपॉन 250 इक्वल्स टू H। 10 से 10 यानी 25 6 150, यानी H हमारा किस में आएगा? 6 मीटर। हमारी हाइट कितनी निकल कर आई इसकी? 6 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 6 मीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते थे। कितना छोटा क्वेश्चन था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग ध्यान देवें कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। केवल आप अपनी डेली लाइफ को या अपने इसके अंदर अपने प्रैक्टिकली करने की सोचो इसको, कि ऐसा है, अपने ऊपर लेकर सोचो कि यार उसने मेरे को 15,000 रुपये दिए हैं टोटल, और मैंने उसको 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर का बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर पे कलर करूंगा तो 10 रुपये लूंगा। तो मैंने कितने मीटर स्क्वायर पे कलर कर दिया साहब? 150 मीटर स्क्वायर पे मैंने कलर कर दिया था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि कंटेनर है जिसपे तुम्हें क्या करना है? पेंट करना है। और उसने कहा है कि कंटेनर का एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर है। यानी मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बोर्ड पर लिखना है या इस बोर्ड पर पेंट करना है, और इस बोर्ड का क्षेत्रफल जो इस बोर्ड का एरिया है वो 9.375 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, या इस बोर्ड को छोड़ो, मैं दीवार की बात कर लेता हूं जिसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इस दीवार पे मेरे को पेंट करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस दीवार का क्षेत्रफल 9.375 है। तो ये कह रहा है कि दीवार ईंटों से बनी हुई है। आगे देखो क्या कह रहा है? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ये कह रहा है कि जिस कंटेनर पे तुम्हें पेंट करना है वो ईंटों से बनी हुई है, और एक ईंट की डायमेंशन ये है, तो इस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? यानी मैं कह रहा हूं कि ईंट जो है ईंटों से मिलकर एक दीवार बन रही है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, एरिया ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ कंटेनर यानी कंटेनर का एरिया, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स, और ब्रिक्स क्या है? क्यूबॉइड। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट दे रखी, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। तो मैं लेंथ ऑफ द ब्रिक यानी कि ईंट की लंबाई, लेंथ ऑफ ब्रिक्स, ब्रीथ ऑफ ब्रिक्स और हाइट ऑफ ब्रिक, लेंथ और ब्रीथ और हाइट कितनी दे रखी है? 22.5 10 इंटू 7.5, 22.5 10 और 7.5, और ये सभी किसमें है? मीटर के अंदर। ओ सेंटीमीटर के अंदर है। ये किसमें है? सेंटीमीटर के अंदर। अब आप कहोगे कि या तो तीनों ही डायमेंशन से मीटर में कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो। सारा क्वेश्चन एक ही में चलना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इनको सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। कर लिया, पॉइंट हटाया तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट, पॉइंट हटाया तो 1 0, यानी 0.225 मीटर, 0.1 मीटर, 0.075 मीटर। ये मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। अब ये कह रहा है कि ये जो कंटेनर है, ये इस कंटेनर एक ईंट से इतने मिलकर, एक ईंट का डायमेंशन या एक ईंट का ये है, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो कि 100 ईंटों से मिलकर बनी है, तो 100 ईंटों का क्षेत्रफल इस दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन कब मालूम चला? जब वो 100 ईंटें मालूम चली। अब मुझे यही मालूम नहीं कि 100 ईंटें है कि नहीं है। मैंने बोला लेट n bricks are required, कि इसके दीवार को, कंटेनर को बनाने के लिए n ईंटों की जरूरत है। मैंने मान लिया। तो अगर एक ईंट का क्षेत्रफल मुझे मालूम है,
उसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दीवार के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कंटेनर के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि एक ईंट का क्षेत्रफल 10 है, एक ईंट का क्षेत्रफल 10 है और ऐसी 10 ईंटें बनी है, तो 10 ईंटों का क्षेत्रफल कितना हो गया 100, जिससे मिलकर क्या बन गई, दीवार बन गई। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि उसके अंदर n ईंट की जरूरत है, तो मैं जानता हूं n इंटू TSA ऑफ 1 brick इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंटेनर। क्या बोला मैंने कि एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं उतनी, मुझे मालूम चल जाए कि इसमें इतनी ईंटें लग रही है तो वो दीवार के इक्वल आ जाएगी कि नहीं आएगी, कंटेनर के इक्वल आएगी बिल्कुल। तो n इंटू 2 इंटू L इंटू B, B इंटू H इंटू L इज इक्वल टू 9.375। तो n इंटू 2 L इंटू B यानी 0.225 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.075 प्लस 0.075 इंटू 0.225 इक्वल्स टू 9.375। अब देखो इसकी कैलकुलेशन पॉइंटों वाली है, बहुत टफ कैलकुलेशन आपको लगेगी, लेकिन है ना गए आप नॉर्मली करते हो तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 ही आएगा। अभी देख लो पॉइंट 1 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 ये 4, ये 0.025 हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ गया। 1 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 ही आएगा। बस अब डिजिट गिन लो, 1 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 और ये 4, तो 0.0075 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 225 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉरी तो आ गया 16875, 16875। अब पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या बोल देंगे 0.016875 इज इक्वल्स टू 9.375। अब बात आती है इनको ऐड करने की। मैंने कहा था कि पॉइंटों को ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, यानी 3 1 2 और ये 3 पॉइंट लग लिए। इसमें पॉइंट के इस साइड के 0 2 0 2 2 5 और इधर 0, पॉइंट के इस साइड इसमें 0 0 7 5 0 0 7 5 और इधर 0, इसमें 0 0 1 6 8 7 5। तब देखो ये आगे निकल गया तो 0 0 0 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब कर लो, तो ये 5 7 8 और 5 13 13 और 5 18 18 का 8 कैरी हुआ 1 3 7 10 10 और 6 16 कैरी हुआ 1 4 0.0। तो ये कितना आ गया n इंटू 2 इंटू 0.46875 इज इक्वल टू 9.375। ठीक है, अब इसमें हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 का 5 कैरी हुआ 1, 16 और 1 17 का 1, 12 और 1 13 का 3, 5 8 और 1 0 9 0.0। तो ये आ गया 0.n इंटू 0.09375 इक्वल्स टू 9.375। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, तो n, तो n को इधर रखेंगे और इस मल्टीप्लाई में तो इसके 9.375 के किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया, तो हमें नंबर ऑफ ईट मतलब नंबर ऑफ ईट ब्रिक्स निकालने हैं कि कितनी रिक्वायर्ड हो रही है ईट की। तो अब उसमें मीटर सेंटीमीटर तो काम का नहीं है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसके किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी n इंटू 9.375 अपॉन 0.09375। अब इसको देखो कैसे डिवाइड करेंगे,
पॉइंट हटाया तो 1 2 3 जीरो नीचे, पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 6 नीचे, ऊपर 3 4 5 नीचे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, और ये इससे 1 टाइम्स कट, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कितनी ब्रिक्स की रिक्वायर्ड है? 100 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। यानी कितनी ईंटों से मिलकर वो कंटेनर बन रहा है? 100 ईंट से मिलकर वो ब्रिक्स कंटेनर बन रहा है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन का आप लोगों को ध्यान देना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक क्यूबिकल बॉक्स यानी कि एक घनाकार बक्सा एच हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। Which box has the greater lateral surface area and by how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? देखो लेटरल और टोटल ये बताना है, और कितना है और कैसे है। ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल एक घनाकार है और एक घनाभाकार है। दो बक्से हैं, उनमें से कौन सा ज़्यादा, किसका ज़्यादा एरिया है? लिटरल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल पार्श्व का मतलब 4 दीवारों का, ठीक है। और किसका टोटल सरफेस यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है। तो आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे इसके अंदर एक तो क्या करना है, 4 साइड का क्यूब का निकालना है, जो कि क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। कितना दे रखा? 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 400। एक आपको क्यूब के अलावा क्यूबॉइड का 4 का निकालना है, जो कैसे निकलता है? 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितनी दे रखी है क्यूबॉइड की? 8, और ये 12.5 प्लस 10 तो ये 16 इंटू 22.5, तो इसका तो आया 400 और इसका आया 360। तो दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया? ये लेटरल की बात कर रहे हैं यानी फर्स्ट की। आपको डायमेंशन लिखने के बाद एरिया निकालना है, तो कितना ज़्यादा है? 40 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अब बात कर रहे हैं टोटल की, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 600, और इसकी बात करते हैं हम तो 360। तो इसको कैसे निकाल लेंगे? 2 इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब हो गया 125 प्लस बी इंटू एच यानी कि 80 प्लस एच इंटू एल यानी कि 100। जब इन सबको ऐड करा तो 2 इंटू 25, इन सबको ऐड करा तो इसके अंदर 200 और 300 305, और इसको करा तो 610। इसको ऐड करके देख लो, 125 100 और 85, तो 305, इसको मल्टीप्लाई करा 610। तो ज़्यादा किसका आया? क्यूबॉइडल का 6, और टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा आया, और कितना आया? 10 मीटर स्क्वायर ज़्यादा आया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क है। ये मैंने ऐसे ही बताया वर्बली, आप लोगों को ऐसे करना है कि पहले लेटरल के लिए 4 साइड का वॉल का 4 साइड का एरिया निकालना है, फिर दोनों में कंपेयर कर लेना है, फिर 6 साइड का निकालना है, फिर दोनों में कंपेयर करके बता देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ए स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस। ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस बनाने के लिए एक हरित घर बनता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हार्बेरियम मतलब कुछ वनस्पतियों को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो उसके अंदर क्या करा, उसको एंटायरली ग्लास यानी कांच से बनाया गया, जिसके अंदर उसका बेस भी कांच का है। तो उसको क्या करना है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसको चारों ओर से क्या करा गया, टेप से चिपकाया गया है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाइट। यानी इस तरीके से ग्रीन हाउस है क्यूबॉइडल टाइप का। डायग्राम बना रहा हूँ इसका, नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ये कह रहा है कि इसकी लेंथ इतनी,
ब्रीथ इतनी और हाइट इतनी है, यानी लेंथ कितनी दे रखी है हमको 30, 25, 25, 30, 25 और 25। ग्लास भी जो है इसका इंक्लूडेड है, ये भी ग्लास का ही बना हुआ है। तो उसके बाद ही क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, की एरिया का ग्लास बताओ। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 6 साइड यूज हो रही है भाई, पूरा पैक है उसमें, तो ग्रीन हाउस तो पूरा पैक होगा यानी 6 दीवारों का। एल इंटू बी यानी 30 इंटू 25 यानी कि 750, 25 इंटू 25 यानी 625 प्लस ये तो 750, तो 750 कितना हो गया हमारा 1500 यानी 1500 और 2125 कितना हो गया 2125। इसको मल्टीप्लाई करा तो 4250 मीटर स्क्वायर, ये 6 दीवारों का क्षेत्रफल है। यानी एरिया ऑफ द ग्लास कितना निकल कर आया 4250 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। उन 12 एजेस को टेप से रिक्वायर्ड करने की कितनी टेप की जरूरत है। देखो इसके अंदर क्या है 4 तो लेंथ आएगी, 1 2 3 और ये 4 तो लेंथ आएगी, 4 ही हाइट, 4 ही ब्रीथ आएगी और 4 ही हाइट आएगी, तो 12 हो गए टोटल, 4 4 8 और 4 12। इसमें हमने 4 कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी प्लस एच, यानी इन तीनों को जोड़ा 25 से 25 50, 50 और 30 80, तो 8 चौक 32 यानी कि 320 सेंटीमीटर टेप की जरूरत होगी। यानी आपको पहले क्या करना है 6 दीवारों का एरिया निकाल लेना है जो कितना आएगा 425। कैसे लिखोगे लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ द ग्रीन हाउस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ग्रीन हाउस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, द टोटल एरिया ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल टू देन इतना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। द रिक्वायर्ड टेप इज 4 लेंथ प्लस 4 ब्रीथ प्लस 4 हाइट देन इज इक्वल टू ये। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये परवीन वांटेड टू मेक इट, सॉरी 7th पढ़ना है। शांति स्वीट्स स्टोर वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। शांति जो है वो स्वीट्स के यानी मिठाइयों का स्टॉल लगाती है, जो कि उसको क्या करना है कार्डबोर्ड के यानी जो वो आते हैं ना गत्ते, कार्ड बॉक्स आर पैकिंग देयर स्वीट्स, तो उसको क्या करता है वो अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का यूज़ करती है और उसको बनाना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर दे देती है। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस आर वर रिक्वायर्ड, उसको क्या 2 साइज के बॉक्सेस की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एक तो बिगर होता है और एक स्मॉलर होता है। तो बिगर की डायमेंशन दे रखी 25, 20 और 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर की डायमेंशन दे रखी 15, 12 और 5 फॉर ऑल द ओवरलैप्स। और इस पूरे के लिए जो ओवरलैप्स लगता है वो 5% लगता है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो इसको कितने एरिया की रिक्वायर्ड होगी एक्स्ट्रा एरिया की। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं बिगर की, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि बिगर की बात कर रहे हैं, बिगर बॉक्सेस यानी बड़े बॉक्स की। लेंथ कितनी है, ब्रीथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ कितनी है उसकी 25, 20 और 5, तो ये है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक बॉक्सेस है। ये कह रहा है कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट कर लो। हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि इस पूरे का 5% ओवरलैप्स यानी 5% एरिया ज़्यादा लगता है, यानी इसका एरिया निकाल के उसका 5% निकालें फिर उसको प्लस करें तो वो 1 का आएगा, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, हमने क्या करा एरिया ऑफ बिगर बॉक्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 500 प्लस 20 प्लस इंटू 5 इज इक्वल टू 100, 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125। इनको ऐड करा 600, 725, इसको मल्टीप्लाई करा 1450,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आया एरिया ऑफ बिगर बॉक्स का। अभी कह रहा ओवरलैप्स इज 5%, ओवरलैप्स यानी 1450 का 5% ओवरलैप्स, यानी कि ये 10 से 10 कट। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 5 पंजे 25, 170, 95, 195। देखो 5 5 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 4 20 और 22 का 2 कैरी हुआ 2, 5 5 1 5 और ये 7 725 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 72.5 मीटर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, एरिया ऑफ बिगर बॉक्स यानी बड़े बॉक्स का एरिया क्यों निकाला ओवरलैप्स का, कि ज़्यादा लेता है। कितना ले रहा है 72.5, नेचुरल तो इतना ले रहा है, और ये कह रहा है कि ओवरलैप्स जो है वो 72.5 सेंटीमीटर लेता है, तो स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1450 प्लस 72.5, कैसे 4550.00 और ये आ जाएगा 0.5, तो इसको ऐड करते हैं 50 प्लस 2 ये 12 ये 15, यानी 1522.50 1522.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल कर आया टोटल एरिया। अभी कह रहा है कि ऐसे उसको 250 बॉक्स बनाने हैं, तो 250 बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स, एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स, यानी एक का इतना है तो 250 का कितना होगा 250 से इसको क्या कर देंगे, देखो नॉर्मली कैलकुलेशन चल रही है, केवल पॉइंट हटाया तो 2 0, 1 0 से कट 1 0 से 1 कट, यानी 15,225 इंटू 25, 25 पंजे 125 का 5 कैरी हुआ 12, 25 दूनी 50 और 12 का 12 और 50 और 12 62 का 2 कैरी हुआ 6, 25 दूनी 50 और 56 का 6 कैरी हुआ 5, 25 पंजे 125 और 5 130 का 0 कैरी हुआ 13, 25 से कम 25 और 3 38, तो ये हो गया हमारे पास 3,80,685, 3,80,685 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 मीटर स्क्वायर को उसको 4 रुपये देने हैं। 1000 मीटर स्क्वायर के उसको हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट 1000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर की रुपीज़ के लिए क्या होगा 4/1000 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, सॉरी है। ठीक है, तो देखो 1000 मीटर स्क्वायर के 4 रुपये लग रहे हैं, तो एक के कितने लगेंगे 4/1000, और ये मीटर स्क्वायर में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं, इतने। हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, हमारे पास 3,80,625, तो कॉस्ट 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक का इतना है, तो एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3,80,625 इंटू 4/1000। ठीक है, आइए अब करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 20 का 0 कैरी हुआ 2, 4 2 8 का 0, 8 और 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 6 4 24 और 1 25 का 5 कैरी हुआ 2, तो 2, 8 4 32 का 2 कैरी हुआ 3, 4 3 12 और 3 15 अपॉन 1000, तो 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, और एक डिजिट बाद दिए, तो इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे बिगर के, तो 1522.5 रुपये। चेक कर लेते हैं, आंसर थोड़ा लेंदी हो गया, ये अभी बिगर का ही निकला है इतना, तो ठीक है, ये कितना है हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, ये रेट हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे, हम करते हैं, ये हमने बिगर का निकाल लिया, इसी तरीके से हम स्मॉलर का भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, अब वही 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच,
2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो स्मॉलर की डायमेंशन आपको इस तरीके से लिख लेनी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। तो देखो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 इंटू 5 है, 15 12 और 5, तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 60 प्लस 75। तो अब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 240, 310 और ये 315। और जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 630 मीटर स्क्वायर। अब इसका 5% ओवरलैप्स लगता है, तो ओवरलैप्स 360 का 5%, यानी 10 से 10 कट, 5 3 15 का 1, 6 5 30 और 31 अपॉन 10 यानी 31.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स 360 प्लस 31.5 इज इक्वल टू 661.5 मीटर स्क्वायर। ऐड करने पर ही आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ओवरलैप्स निकाले, बिगर निकालिए। अब एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स, एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स, 250 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया तो 1 0, 10 से 10 कट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगा 12 का, 25 से कम 25 और 12 का, 25 और 12 37 का 7 हासिल लगा 3, 25 छक्के 150, 150 में 3 ऐड करा तो 153 का 3 कैरी हुआ 15, 25 छक्के 150 और 15 165। तो ये आ गया हमारे पास 1,65,375 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 250 का, तो ये भी 250 का ही 250 का। तो टोटल एरिया ऑफ बिगर एंड स्मॉलर बॉक्स, बिगर एंड स्मॉलर बॉक्स 3,80,625 प्लस 1,65,375। इसको ऐड करते 0 0 0 6 14 और ये 5, यानी 5,46,000 हमारे पास इसका पूरा आ गया। अब हमें मालूम है कॉस्ट जो है 1000 मीटर स्क्वायर की 4 रुपीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 4/1000 रुपीज़। तो इसी तरीके से इस सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1000 इंटू 5,04,000 3 से 30 कट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 का 4 कैरी हुआ 2, 4 4 16 और 2 18 का 8 कैरी हुआ 1, 4 5 20 और 21। तो 2184 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हमें, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई से हमने 6 का निकाला, फिर इसका ओवरलैप्स निकाल के इसको प्लस कर दिया, फिर 250 का निकाल लिया। इसी तरीके से इसका 1 का निकाला, ओवरलैप्स निकाला, 250 से मल्टीप्लाई करा, निकल गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके 4/1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ईजी हो चुका। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लें। देखो, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, यानी एक परवीन नाम का है जो कि क्या कर रहा है, एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है गुफा से, यानी एक पार्किंग बनाना चाहता है अपने। परवीन एक लड़की है जो कि अपने कार के लिए क्या बनाना चाहती है, टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है। बाय मेकिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद ट्रेपेलियन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स, वो क्या कर रही है कि ट्रेपेलियन का एक यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर बनाना चाह रही है जिसके अंदर वो चारों साइड कवर कर रही है और टॉप ऑफ द कार को कवर कर रही है, यानी फर्श को वो कवर नहीं कर रही है। ठीक है,
एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, कि स्ट्रेचिंग मार्जिन को बिल्कुल स्मॉल रखा गया है। देयरफॉर नेचर हाउ मच ट्रेपलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट विद द बेस डायमेंशन, यानी बेस डायमेंशन यानी लेंथ इंटू ब्रीथ हमें दे रखी है और हमें हाइट दे रखी है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, कुछ भी नहीं करा हुआ, इसमें वही हमें 5 वॉल का निकालना है। तो लेंथ हमें दे रखी है 4, आपको शॉर्ट में करना है। लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रीथ दे रखी है आपको 3 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 2.5 मीटर। मैंने क्या करा, पहले 6 का निकाल लिया, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4। तो देखो इसके अंदर कितना हो गया, 12 प्लस 7.5 प्लस 10, इसको मैंने ऐड करा तो 29.5, तो इसको हम करा तो 59 मीटर स्क्वायर है। ये 5 का है, लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, 1 का माइनस कर देंगे, तो ये 47 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। स्पीड मैंने इसलिए रखी क्योंकि एक ही एक चीज़ बार बार आ रही है, तो आप लोगों को करना है। इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले आप इसके फॉर्मूला याद करें और मेथड को